हेलो गाइज, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। और सुनाइए आप सब खैरियत से हैं। और अब हो गई है सुबह, सारे सोए हुए हैं, मैं उठी हूँ, मैंने उठ के दवा की है। उसके बाद मैंने पानी पिया है। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग आज सुबह सुबह स्टार्ट करती हूँ। तो मैं बनाने लगी थी नाश्ता। खैर मुझे याद आया नाश्ते से गैस कितनी महंगी हो गई है। 500 रुपये है, 550 रुपये किलो गैस। भाई हमारी तो रोज़ इतनी गैस लग जाती है ना। 550 की गैस तो हमारी आम हो गई है। बिना नागा 550 की गैस डलवानी पड़ती, इतनी टेंशन। और नाश्ता इतनी लेट बनता है। तो खैर मैं व्लॉग बनाती रही तो मैं हो जाऊंगी लेट, क्योंकि मैंने जाना है काम पे। हाँ तो भाई मेरा बेटा उठ चुके वो उठ चुके, उसने देखा है मम्मा किधर गई, और मुझे देख के दरवाज़ा बंद करके चला गया, क्योंकि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था। तो वो सामने आया और फ़ौरन से निकल गया। तो खैर चलते हैं कि नाश्ता बनाएं जाके। मैं व्लॉग बनाती रही तो सारा टाइम इधर ही मेरा चला जाएगा। तो इन्होंने जाना है काम पे, तो फिर फटाफट बनाते हैं जाके नाश्ता। हाँ तो गाइस अब मैं बनाने आई हूँ नाश्ता। तवा गरम हो चुका है, देखिए तवा गरम हो चुका है और सिलेंडर पे बना रही हूँ। तो रोटी मैंने बेल ली है, पेड़े करके रखे हैं। तो ऐसे ना पेड़े करके रखती हूँ तो जल्दी जल्दी रोटियाँ बन जाती हैं। तो खैर बनाना शुरू करते हैं नाश्ता। चुटकियों में तो नहीं बनता, आपको पता है सिलेंडर पे तो घंटे लग ही जाते हैं। हाँ चूल्हे पे बन जाता है फटाफट ही, लेकिन हमारी ईद के चौथे दिन की गैस ही नहीं आ रही। इतना परेशान किया। ये 400 रुपये किलो, नहीं सॉरी 400 रुपये कह रही, 400 रुपये पहले थी। अब हमारे गैस है 550 रुपये किलो गैस है। आगे 400 रुपये किलो थी ईद के दौरान, ईद से पहले। तो अब है 550। और देख लें क्या हाल है हमारा, कि हमारी 550 रुपये की गैस रोज़ की जलती है। तो फिर बाद में इसको भरवाना पड़ता है। रोज़ाना किलो गैस लगती है एक टाइम की। आप खुद सोचें कि कितनी मुश्किल है हमें। तो चले फिर अब बनाते हैं नाश्ता फटाफट से, क्योंकि मैंने जाना जॉब पे तो मैं लेट हो जाऊंगी। हाँ तो गाइस मैं काम से आ चुकी हूँ। आज भी बड़ी गर्मी थी तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। उसके बाद खैर पानी पी के तो फिर मैंने धोने हैं कपड़े। उसके बाद मैंने कपड़े धोना स्टार्ट करने हैं। सुबह निकल गई थी, सुबह व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। बाहर देखे कितनी गर्मी है। अभी आके मैं बैठी हूँ तो मौसम घर में अच्छा है कि पंखे के नीचे थोड़ा ठंडा है। लेकिन अभी मैं आई हूँ इधर तो अभी पंखा नहीं चलाया। मैं बस सोच रही थी कुछ कि हमारा पंखा बहुत गंदा है, तो मैं अगर टाइम मिला तो कर लूँगी, वरना उधर का कमरा तो मैंने साफ़ करना ही करना है आज सोच के मैं गई थी कि मैं ना उधर का आगे कमरा साफ़ करूँगी। मेरे मियाँ रोज़ डांटते हैं कि रोज़ आंधियाँ आ जाती हैं। कल भी आई, परसों भी आई, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आई हुई है। तो मैं खैर द्वार वगैरह साफ़ ही नहीं थी करी। मैंने कहा भाई एक ही दफ़ा करूँगी। तो मेरा मियाँ फ़ौरन से कहते एक ट्राली सटवा ले, तो एक दफ़ा ही काट ली। फिर कल कहते दरवाजे पे इतनी मिट्टी है। तो मैंने कहा भाई एक दफ़ा साफ़ कर लूँगी, बार बार नहीं मुझसे होता। तो जैसे मैंने आपको बताया उसने आगे से मुझे ये जवाब दिया। मैंने कहा खैर कर ही लूँ, आज मेरे जहन में आया। मैंने कहा अब कर ही लूँ, करना तो है ही है, कोई बात नहीं। दोबारा मिट्टी आएगी तो दोबारा कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं पानी पी के तो फिर धोने करती हूँ स्टार्ट कपड़े। मैंने धो लिए कपड़े तो अब करने लगी स्पिनर। काफ़ी दिनों से तो स्पिनर हो ही नहीं थे। आज जैसे मौसम आपको पता ही है, बारिशों का मौसम है, तो इस वजह से फिर करने पड़ते हैं। स्पिनर नहीं कर रही थी, वैसे ही सूख जाते थे। तो आज खैर मुझे स्पिनर करने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी सूख जाएंगे, फटाफट से स्पिनर करते हैं इनको, तो फिर जल्दी सूख जाएंगे। वैसे मैंने रात को पहनने होते हैं, वो मैंने ना रोज़ाना धोने होते हैं। रोज़ाना धो के तो उनको फिर रखना पड़ता है मुझे। सुबह धो जाती हूँ, शाम को मैंने पहनने होते हैं, क्योंकि शाम के कपड़े मैं सुबह नहीं पहन सकती और सुबह के कपड़े मैं घर पे नहीं, शाम को नहीं पहन सकती। मकसद कि ये सुबह भी चेंज, रात का भी चेंज, ऐसे होता है। कपड़े मैं पसीने वाले रखती ही नहीं हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, सर्दी हो गर्मी हो, कपड़े मैं ज़रूर चेंज करती रहती हूँ। मुझसे पहने ही नहीं जाते, धोने के बगैर कपड़े पहने ही नहीं जाते।
शाम को मैंने साफ़ पहनने होते, सुबह को मैंने साफ़ पहनने होते। मेरी आदत ही कुछ ऐसी है, बहुत गंदी आदत है मेरी। तो देखें, खैर चलें फिर करते हैं कपड़े स्पिनर फटाफट से। जब तक मैं कर रही हूँ कपड़े स्पिनर तो मैं इधर से खलारा उठा लेती हूँ, सफाई सफाई कर लेती हूँ। तब तक ये देखें ना ज़रा क्या चादर का हाल हुआ है। तो ये करते हैं इधर से सफाई फटाफट से। जब तक कपड़े स्पिनर हो रहे हैं तो इधर का खलारा उठा लें, फिर कपड़े रखती हूँ मैं अलमारी में। तो फटाफट से इधर से भी साथ ही सफाई कर लूँ, वरना इधर का तो काम पड़ा रहेगा। तो चले फिर करते हैं सफाई। हाँ तो गाइस मेरे कपड़े स्पिनर हो गए हैं। मुझे बड़ी मुश्किल होती है कपड़े स्पिनर करने की, क्योंकि मैंने कमरे में करने होते, जगह कम है ना। चलो दुआ मांगो खुदा मुझे अपना घर दे, और मैं हेयर स्पिनर मशीन का भी इंतज़ाम करूँगी, कपड़े धोने का भी इंतज़ाम करूँगी, कपड़े नितारने का भी इंतज़ाम होंगे। आपको पता है छोटा सा टेरेस है, मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में। तो बहुत छोटा सा टेरेस है जिस पे मुझे ना कपड़े नितारने पड़ते हैं। सारा पानी अंदर आता है, बहुत मुश्किल होती है। तो कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है भाई, सब्र का फल मीठा होता है। तो कारपेट में मैंने लगा ली है टाकी। देखें सारी कारपेट पे मैंने टाकी लगाई। काफ़ी डस्ट हो गई थी ना, 2 दिन हो गए, आंधी आई है। अभी ये खलारा मैंने उठाना है, तो खैर ये बाद में उठाऊंगी, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चलती हूँ उस कमरे में, इनको अभी सुकने भी डालना है। तो चले फिर चलते हैं उस कमरे में। हाँ तो गाइज़ मैं रेडी हो गई हूँ। मैं आपको ये बताने लगी थी, मैं व्लॉग पहले बनाना चाह रही थी पर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मुझे किसी इनकी पुप्पो फोत हो गई हैं। तो खैर मैंने उधर से करना था काम, वो तो अब बाद में भी हो सकता है। इनके फुफ्फो फोत हो गई हैं और मैं जा रही हूँ उधर फोतगी पे। और क्योंकि मैं उधर व्लॉग नहीं बना सकूँगी, मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे मामू का बेटा जैसे फोत हुआ था, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बीच में लाना चाहती, तो इस वजह से फिर अभी भी मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी वहाँ पे। तो मैं आप सबको बता के जा रही हूँ, फिर अब वापसी आऊँगी, बाकी का व्लॉग मैं बाद में बनाऊँगी। तो चले फिर वो निकल रही हैं तो मुझे आवाज़ दे रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको बताती ही चली जाऊँ, क्योंकि मैं उधर जा रही हूँ तो फिर उधर तो व्लॉग भाई बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो चले फिर चलते हैं उधर फोर्थ। हाँ तो गाइस 12:30 हो गए हैं, अब हम पहुँचे हैं घर। टाइम देखें, हाँ तो गाइस मैं आ चुकी हूँ, अब अभी आई हूँ बस। 12:30 बजे का टाइम है, 12:30 हो गए हैं। तो इतनी की थकन हो गई है, वहाँ पे बैठ बैठ के मैं थक गई हूँ। तो अभी तक जनाजा दफनाया नहीं है, 12:30 बजे का टाइम है। तो देखे कैसी किस्मत है बेचारी की है। 2 बच्चे थे उसके, फुफ्फो है इनकी, सकी फुफ्फो है इनकी। 2 बच्चे बेचारी के हैं, एक बेटा है 15 साल का और बेटी है 10 साल की। मुझे इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था बच्ची पे कि बच्ची बेचारी ये कैसे उसके बच्चे रो रहे थे, मियाँ रो रहा था। तो बहुत दुख हो रहा था मुझे। तो खैर मुझे तो इतनी परेशानी हो रही है, मुझे अभी भी इतनी परेशानी है कि देखो कैसी किस्मत है बेचारी की। कहते हैं कि जो खुदा ने कब्र में हमारा टाइम लिखा है ना, उसी वक्त ही हमने कब्र में जाना है, उसके अलावा नहीं हम जा सकते। तो देखिए 12:30 बजे का टाइम है, उसकी कब्र निकाली, कब्र में एक और कब्र थी, फिर इसलिए वो दूसरी जगह पे बनाना शुरू की, फिर दूसरी जगह पे बनाना शुरू की, फिर उसके नीचे कब्र थी, और अब तीसरी जगह पे बनानी शुरू की उन्होंने, तीसरी जगह पे निकालनी शुरू की है। तो अब टाइम 12:30 को हो गया, तो इस वजह से फिर उसको अभी नहीं दफना सके। तो खैर ये तो वापस आ गए थे, कब्रिस्तान से वापस आए हैं। हमने कहा फिर हम घर चलते हैं, क्योंकि टाइम है बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चे मेरे भी घर पे अकेले थे, तो मुझे फ़िक्र हो रही थी। तो खैर यहाँ तक ही था मेरा व्लॉग। मैं थक चुकी थी, अभी बस चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि जब भी कब्रिस्तान से आओ तो नहाना लाजमी होता है। जनाजे से जब भी आओ ना तो ज़रूर नहाया करो, क्योंकि पीछे का जो थकन होती है ना वो उतर जाती है। मुझे तो सच्ची इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि बच्चे बेचारे यतीम हो गए। माँ के बगैर बच्चे, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। जो माँ अपने बच्चों के लिए कर जाती है ना, वो ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता।
और जो माँ अपने बच्चों के लिए देखभाल करती है, उनके खाने का ध्यान रखती है, कपड़ों का ध्यान रखती है, हर चीज़ के लिए माँ परफेक्ट है। और ऐसा कोई ज़िंदगी में नहीं कर सकता जो माँ कर जाती है। तो ठीक है फिर गाइज़, यहाँ पे मैं करती हूँ व्लॉग को ख़त्म। अगर तो आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबाना मत भूलिएगा।